हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों देखिए, आज है नवदुर्गों का पहला दिन और मैं हो चुकी हूँ नहा धोकर। जो मैंने पहना है पीले रंग का कुर्ता, क्योंकि आज थर्सडे भी है और थर्सडे से हो रही है नवदुर्गों की शुरुआत। तो मैंने सोचा कि भाई पीले कुर्ते से शुरुआत करनी चाहिए। तो ये पहन के रेडी, अब चलते हैं पूजा घर में, पूजा की करें तैयारी, क्योंकि पूजा करनी है फास्ट। शॉप पर जाएंगे हस्बैंड, तो चलिए करते हैं पूजा। सामान वैसे आ चुका है, अभी थोड़ा सामान रह गया है तो वो भी आता जाएगा, कोई दिक्कत। तो गाइस देखिए, ये रखा है सामान, हमारा कलश, और इसमें जो बोए जाएंगे जौ, ये वो मंगाया है मैंने। और इसमें रखा है सारा पूजा का सामान। ये देखिए टमाटर भी रखे हुए हैं, इसमें लाल कपड़ा, फल वगैरह सब कुछ है। थोड़ा सामान रह गया है। और ये जो हमारे हस्बैंड डालते हैं डॉगी को बिस्किट, ये वो हैं, वो रखे हैं। तो अब करते हैं पूजा की तैयारी, चलते हैं। तो गाइस चलिए चलते हैं, अब करते हैं अपनी पूजा की तैयारी। और ये मैं बैठ गई पूजा घर में आकर, और सबसे पहले मैंने जो चौकी है उसको गंगा जल और जल से किया शुद्ध, और उसको बिल्कुल क्लीन करके साफ़ करके अब इस पे हम करेंगे माता जी को स्थापित। तो इससे पहले हम बिछाएंगे लाल कपड़ा। ये रहा नया कोरा मैंने मंगाया है, लाल कपड़ा 1.25 मीटर। तो ये लाल कपड़ा, इसको मैं कलावे से बांध दूंगी। और ये मैंने कलावे को लिया और कलावे से इसको मैंने अच्छे से राउंड राउंड करके बांध दिया है गांठ। और अब ये कलावा जो खुलेगा वो जब हमारी नौमी हो जाएगी, उसके बाद जब हम माता रानी को विदा करेंगे तब इस कलावे को खोलेंगे, हटाएंगे, तब तक ये बंधा रहेगा। और मैंने ये अच्छे से उनकी जो मेरे यहाँ बहुत पुरानी ये मेरी एक तस्वीर है ये, तो मैंने उसको बिल्कुल एकदम साफ़ किया। और अब सबसे पहले देखिए पूजा में मैं रखूँगी यहाँ पर अक्षत चावल, और चावल के बाद फिर मैं करूँगी अपनी माता रानी को स्थापित। तो पूजा की विधि देखिए दोस्तों, मैं शॉर्ट में बताती चल रही हूँ, जितना कि मुझे ज्ञान है या मुझे जितना मतलब पता है उतना। तो मैंने ये देखिए लगानी कर दी चौकी शुरू, और माता रानी को सबसे पहले कर दिया वस्त्र अर्पण, क्योंकि भाई माता रानी सबसे पहले कहते हैं वस्त्र ही पहनते हैं, फिर उसके बाद आगे का काम शुरू होता है। तो ये सबसे पहले मैंने अपनी माता रानी को ओढ़ा दी है चुंदरी, और चुंदरी उड़ाने के बाद अब मैं कर रही हूँ अपनी देवी की स्थापना, जो कि रखी जाती हैं, देवी बनाई जाती हैं, चावल से रखी जाती हैं वो। और नवग्रह बनाऊँगी, प्रॉपर करूँगी पूजा तरीके से, जितना कि मैंने आपसे अभी कहा, जितनी मुझे जानकारी है उस तरह से। तो ये मैंने पूजा कर दी शुरू। और हस्बैंड इस टाइम गए हुए हैं फूल लेने के लिए, क्योंकि वो ताजी आते हैं, तो उसको हमने अभी नहीं मंगाया था, सुबह मंगाया है, शाम को कल नहीं मंगाए थे, तो मैंने कहा ताज़ी ही लेके आएंगे। और ये मेरा जो ब्लॉग है ये पहले दिन का है दोस्तों, डालने में थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। तो ये मैं कर रही हूँ तैयारी, और मेघा से करती जा रही हूँ बात, क्योंकि मेघा इस टाइम मुझे थोड़ा थोड़ा सामान ला ला के दे रही है कि मम्मी ये सामान। तो मैं बैठी हुई हूँ और मेघा मुझे सारा सामान ला ला कर दे रही है, तो मैं अपना पूजा की तैयारी कर रही हूँ। और दोस्तों पहले दिन हमें लगता है पूजा में काफ़ी समय, क्योंकि एक तो चौकी स्थापित करनी पड़ती है, कलश और उनके जवारे बोए जाते हैं, सारा काम प्रॉपर किया जाता है। तो दूसरे दिन से तो फिर वही थोड़ा समय लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो ये मैंने जो मिट्टी का मंगाया था उसमें मैंने डाल दी मिट्टी, और ये चावल इसके नीचे भी मैंने अक्षत लगा दिए हैं। कहते हैं कोई भी शुभ कार्य हो बिना चावल के अधूरा, तो वही चीज़ मैंने सबसे पहले अक्षत रखे, उसके बाद ये अपने जो जवारे का था वो मैंने बोया और रख दी मिट्टी, अभी बोए नहीं है सॉरी। और अब मैं निकाल रही हूँ सामान, जो कि मैं थाली में पूजा का, जैसे कि लौंग, कपूर, बताशे, हवन सामग्री, ये सब चीज़ें। और ये मैंने मंगाई थी छोटी सी चुंदरी नारियल के लिए, तो ये मैंने नारियल पर अपनी छोटी सी चुंदरी ले ली है, और इसको मैं रखूँगी कलश पे। तो अभी तो मैंने माता रानी के आगे रख दिया है, लेकिन अभी रखूँगी इसको कलश पे। और इतने में आ गए हैं हस्बैंड, तो वो भी पूजा शुरू कर दी है, और उन्होंने भी सबसे पहले किया है जो अखंड ज्योत होती है उसको प्रज्वलित, फिर अपना पूजा हमने करी शुरू। और ये मैंने बो दिए ज्वारे, क्योंकि इस टाइम थोड़ा किताब भी वही पढ़नी पड़ती है, दुर्गा सप्तशती का पाठ वगैरह, और सब भी माला वगैरह भी करनी पड़ती है, तो टाइम लगता है काफ़ी ज़्यादा। दुर्गा चालीसा हो गई, आरतियाँ हो गई 2-3, तो फ्रेंड्स बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए आज हम कर रहे हैं थोड़ा जल्दी जल्दी। देखिए पूजा भी हो जाए और कोई काम भी ना बिगड़े और घर में एकदम शांति रहे, इसीलिए तो हम पूजा करते हैं, तो टाइम से हमारी पूजा हो जाए, बस यही चीज़ है। तो ये मैंने धूप बत्ती जलाई और हस्बैंड ने जलाई हवन कुंड में अग्नि।
और अब हम करेंगे यहाँ पर छोटा सा हवन, ज़्यादा बड़ा हवन नहीं, वही 10-10 11-11 आहुति वाला, माता रानी की आहुति और वही 2-4 आहुति और पड़ती हैं वो, और तुम्हारे गायत्री मंत्र, ये सब मंत्र की हम यहाँ पर देंगे आहुति और फिर करेंगे आरती। और आरती करने के बाद हम जाएंगे मंदिर दर्शन करने मैया के, जो कि हमारे मोहल्ले में है, उसमें जाएंगे। और वहाँ पर जाकर हम ये जो हम कलश हमारा है, जल जो हम लेते हैं वो चढ़ा कर आएंगे और वहाँ पर भी पूजा करेंगे। वहाँ के लिए फूल माला वगैरह सब इकट्ठा करके सामान मैंने रख लिया है, फल वगैरह ले लिए हैं, तो बस वही अब हम जाएंगे। अब पूजा हमारी हो चुकी है। तो दोस्तों देखिए, ये अब इस टाइम बन रहा है कलावा, हस्बैंड ने बांधा सबके कलावा हम लोगों के, और टीका वगैरह लगाया। वैसे आपको लग रहा होगा कि पूजा इतनी जल्दी हो गई, लेकिन पूजा खैर इतनी जल्दी नहीं हुई थी। पूजा में तो लगा था काफ़ी समय, लेकिन अब पूजा ये पूरी तो नहीं दिखा सकते भाई, बहुत टाइम लगा था। तो शॉर्टकट में ये देखिए अब शुरू हो गई है आरती, और अब हम लोग कर रहे हैं माता रानी की आरती। और माता रानी की और एक गणेश जी की मैं अक्सर करके 2 आरतियाँ तो करती ही हूँ। तो ये अब हमारे हाथ में आ गई है भैया मेघा के आरती, और अब मेघा भी आरती करेंगी। और देखिए मेघा के आरती करने का स्टाइल बहुत तेज तेज आरती, इसको तो हमें रोकना पड़ता है कि भाई थोड़ा धीरे करो, तो ये करती है बहुत तेज तेज आरती। तो आरती हमारी हो चुकी है दोस्तों, चलिए कोई बात नहीं, बच्चा है। और अब हम लगाएंगे माता रानी की छो, जो कि सबसे लास्ट का काम होता है। और इस टाइम मैं मांग रही हूँ माता रानी से क्षमा याचना, जो पूजा में हमसे त्रुटि हो जाती है उसकी हमको लास्ट में क्षमा जरूर मांगनी चाहिए। कहते हैं कोई भी गलती हो, माता हो या हमारे भोलेनाथ हो या कोई भी देवी देवता, सब क्षमा मांगने से माफ़ कर देते हैं। माफ़ी सबसे बड़ी चीज़ है, तो वो मैं इस समय क्षमा पढ़ रही हूँ। तो ये मेरी पढ़ी जा रही है, सबसे लास्ट का जो रह जाता है क्षमा याचना, वो बस अब ये क्षमा याचना हो जाती है। फिर उसके बाद अब हम लोग निकलेंगे मंदिर जाने के लिए। और शाम को मैं आज जाऊंगी करौली मंदिर, जो कि हमारे पड़ोस में, मतलब हमारे है फिरोजाबाद में मंदिर, वहाँ बहुत भीड़ होती है। तो इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा थोड़ा जल्दी, क्योंकि बहुत भीड़ हो जाती है और ज़्यादा भीड़ में मैं दर्शन करने नहीं जा पाती हूँ। और ये हम लोगों ने ली आरती, और अब हमने रख दिया दीपक अपना वहीं पर पूजा के स्थान पर दीपक रख दिया है। ये देखिए दीपक रखा हस्बैंड ने। और बस अब हम लगाएंगे माता रानी की झोंक, माथा टेकेंगे और फटाफट से चल देंगे पूजा करने के लिए। अब चल रही है हमारी चाय, और मेघा और मैं पी रहे हैं चाय। ये रखी है हमारी चाय और मखाने। मेघा तुम्हारी चाय का? अच्छा, मेघा की चाय। तो पूजा वूजा सब हो चुकी है और बैठे हैं अभी, थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहे हैं। टीका वीका लग चुका है, आज मेघा भी व्रत है। अभी चलेंगे थोड़ी देर में मंदिर, देखें अभी जाएं या शाम को जाएं, कब जाएं दर्शन करने के लिए माता रानी के। और आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। तो गाइस अब हम जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने, और इस टाइम समय का जो समय हो रहा है वो हो रहा है शाम के 4 बज रहे हैं। तो करके आते हैं माता रानी के दर्शन फटाफट से। और धूप का दिखाती हूँ मैं आपको नज़ारा, धूप बहुत तेज़ है। और लाला हमारा अभी सो रहा है, तो इसको हम नहीं ले जा रहे हैं। मेघा बैठी हुई है अपने भैया के पास। और गाइस देखिए धूप कितनी तेज़ हो रही है, धूप कितनी तेज़ हो रही है। और हम चले मंदिर दर्शन करने। तो फ्रेंड्स हम दोनों लोग हुए रेडी, मैं और अंशुला, और अब हम चल दिए मंदिर। बात करते हुए जा रहे हैं तो रास्ता थोड़ा सही से कट जाएगा, जल्दी से बात करते करते पहुंच जाएंगे हम मंदिर, क्योंकि मंदिर थोड़ा 1 किलोमीटर है हमारे घर से। और देखिए फ्रेंड्स ये हम पहुंच गए मंदिर। सबसे पहले माता रानी का दीपक जलाएंगे। और भीड़ फिर भी हो ही गई, 3 बजे मंदिर के पट खुले हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी भीड़ हो गई थी। और अब तो शाम को भीड़ बढ़ती ही जाएगी। तो ये मैं जला रही हूँ इस टाइम, देखिए माता रानी का दीपक ले लिया हमने। और हवा बहुत तेज़ चल रही है, देखिए बिल्कुल जोत बिल्कुल भी नहीं टिक पा रही है, काफ़ी संभाल के हम लोगों को दीपक जलाना पड़ रहा है। तो अब अंशुला कर रही हैं पूजा। और दोस्तों आज के जो ब्लॉग है इसका मैं करूँगी यहीं पर एंड, क्योंकि अब हमारी पूजा हो चुकी है, मंदिर भी हमने दर्शन कर लिए, और नवरात्रि का पहला दिन बहुत अच्छे से बीता। और आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी।
सबके लिए ये वर्ष अच्छा सा आए, अच्छे अच्छे सब काम हो सबके घर में। तो अब हम चल दिए अंदर मंदिर में दर्शन करने। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय दोस्तों।